हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी अक्टूबर के महीने में। ये हेल्थ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, किसी में भी हो सकता है। आज के जरिए बताने वाली हूँ तीन मेजर इवेंट्स जो होंगे। ठीक है, जिनको डिटेल रीडिंग देखनी है वो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मेरे वृषभ राशि की डिटेल रीडिंग भी जो है मैं ऐसी हर महीने के एंड में आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। आप चेकआउट जरूर करिए, इसी चैनल पे मैं डालती हूँ। और यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। राशि नहीं पता, कंफ्यूज हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाली है ना, चेकआउट कर लो जल्दी से। ठीक है, सो अभी वृषभ राशि वालों के लिए हम लोग जो है देखने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं जो अक्टूबर के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृषभ राशि। बियॉन्ड इल्यूजन, कंप्लीशन, सप्रेशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है वृषभ राशि वालों, आपका टेंशन बढ़ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस बहुत लोगे। सबसे पहला इवेंट आप लोगों के लिए स्ट्रेस में ही दिख रहा है। बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, एग्जॉशन दिख रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कार्ड्स। काम का स्ट्रेस बहुत रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा आपके ऊपर। आप जो है फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, या आप जो है जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, जिससे आप बहुत अपसेट हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है एग्जॉस्ट हो रहे हो। और इस वक्त स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, मेंटली एग्जॉस्ट, अकेलापन, लोनलीनेस बढ़ सकती है। मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस इस महीने बहुत ज्यादा हैं। अचानक से ऐसा लगेगा कि जैसे लेफ्ट आउट हो, लोनली हो, एंड देर इज नो वन जो आपको समझ सके, जो आपको वैल्यू कर सके। ये स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रगल मुझे बहुत दिख रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगा कि काम में जैसा आपने प्लान किया है, जैसे आपने जॉब में सोचा है कि इस महीने मेरे को जॉब में प्रमोशन मिल जाए, तो वैसे प्रमोशन नहीं मिल रही है। इस महीने मैंने जो है ये टारगेट रखा है, ये टारगेट उस हिसाब से अचीव हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर वो स्ट्रेस लेवल दिख रहा है कि जहाँ पर काम के हिसाब से चीजें नहीं हो रही, काम जैसा आप चाहते हो वैसी चीजें नहीं हो रही है, तो आप उसमें एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हो, सप्रेस्ड नजर आ रहे हो, और बहुत ज्यादा अपने ऊपर ना बहुत बर्डन उठाओगे। अंदर दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, उसको ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। जो अंदर आपके स्ट्रेस है ना, उसे आप खुलकर एक्सप्रेस करने की जगह आप उसे दबाते चले जा रहे हो, और उससे आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए सेकंड इवेंट में मुझे दिख रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा काम बनेगा जिसकी अपेक्षाएं आपने खत्म कर दी है। अब यहाँ पर अपेक्षा का मतलब ये होगा कि हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया था बहुत समय पहले, और आपको लगा था कि यार ये काम नहीं होगा, और मैंने छोड़ दिया है काम। अचानक से वहां काम बन जाएगा। कोई लीगल मैटर में आप अटके हुए थे, आपको लग रहा था ये काम यार सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो भाई मैंने तो होप्स ही खत्म कर दिया। अचानक से वो लीगल मैटर में सक्सेस मिल जाएगी। आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा मैजिक, कोई ऐसा मिरेकल क्रिएट होगा जहां पर आपने अपनी पूरी होप सी लूज कर दी, जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ तो कुछ बनना ही नहीं है, यहाँ तो मैंने बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होने वाला है, वहां ही अचानक से काम बन जाएगा। वहीं आपकी सडन ग्रोथ आने के चांसेस है, सडन आपको जो है बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने के चांसेस है। इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि आपके लिए कोई लर्निंग पीरियड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी घटनाएं आपके साथ इस महीने होंगी ना, वो आपके लिए एक लर्निंग पीरियड रहेगा। आप उससे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उस चीज को ऐसे पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। ना कि उस चीज को लेकर आप नेगेटिव हो जाए कि अरे ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो मेरे हिसाब से नहीं, काश ऐसा हो जाता। नेगेटिव ना हो जाए, अपसेट अपसेट ना हो जाए, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। इस चीज को सोचे कि अच्छा ये काम मेरे साथ ले। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपना जॉब किया है, आपको लग रहा है आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना बेस्ट आपने ट्राई किया, लेकिन लोग आपको क्रेडिट नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब इस चीज में ये मत सोचो कि अरे क्यों मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अब ये सोचो नहीं, मैंने मेरा कर्म कर लिया, फल जो भी है वो मिलना है, मिलेगा, नहीं मिला कोई बात नहीं यार, मुझे आगे मुझे गारंटी है कि मुझे इससे सक्सेस जरूर मिलेगी। इन फ्यूचर मेरे लिए सक्सेस लिखी है। इतना वो स्ट्रांग आपका विल पावर रखना है आपको। ठीक है, इस महीने क्लियरली दिख रहा है कि जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लीस्ट, लीस्ट आपको एक्सपेक्टेशंस है कि यार ये तो नहीं होगा। अब ये बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में ही होगा, बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में, एज इन आपको लग रहा है कि यार इस इंसान से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, ये बंदा कभी फोन नहीं करेगा, या ये मेरा पार्टनर कभी समझदार नहीं होगा, या इसके साथ मैं कभी रिलेशनशिप में आऊंगी ही नहीं, ये तो वही रिलेशनशिप में जाना ही नामुमकिन है।
सडन वहीं से ही रिलेशनशिप का ऑफर आ जाएगा, वहीं से ही उस इंसान का कांटेक्ट आ जाएगा, वहीं से आउट ऑफ नोवेयर, जहां पर आपने पूरी होप खत्म कर दी कि यार कुछ नहीं बनने वाला, वहीं से ही काम बनेगा। सडनली वहीं से ही आप जो है चारों खाने चित करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है उम्मीद खोएंगे, अपनी लॉस होगा, ऐसे कि लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, बट समवेयर आउट ऑफ नोवेयर फायदा हो जाएगा, बेनिफिट कर लोगे आप अपना। ठीक है, थर्ड इवेंट की बात करें, थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने सडनली आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की और इंटरेस्ट लेंगे। इस मंथ सडनली आप स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व होंगे। अब देखो बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी आएगी, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी आएगी, पर बहुत से लोगों के लिए अडिक्शंस आ सकते हैं। अडिक्शन लाइक जैसे आप ड्रिंकिंग ज्यादा करना शुरू कर देंगे, या आप स्मोकिंग ज्यादा शुरू कर देंगे। आउट ऑफ नोवेयर आप जो है बहुत ज्यादा सडन बहुत ऐसी चीजों में, या तो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना शुरू करेंगे। बट इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको पाथ कौन सा चुनना है। आप डिसाइड करेंगे कि आप किस रास्ते, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। इट्स लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो है आपके पास देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस है। भगवान कह रहा है या तो मेरा जप कर ले, मन की शांति मिलेगी, ओम नमः शिवाय का चांट कर ले, या कृष्णा का नाम ले ले, तुझे बेटर फील होगा। या तो दूसरी तरफ मदिरा पी ले, ज्यादा शॉर्टकट है, मदिरा पी ले, तुझे शांति मिलेगी क्योंकि दिमाग शांत हो जाता है। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरफ जाना है। ध्यान रखना वृषभ राशि वालों, जो भी पाथ चुनोगे वो आने वाले 1 साल का पाथ भी हो सकता है। ये भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि इस महीने जो पाथ चुनने वाले हो, तो वही पाथ साल भर का भी रह सकता है आप लोगों के लिए। मैं नहीं कह रही कि साल भर ही ऐसा रहेगा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहे, नहीं नहीं नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चांसेस, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये एक ऑप्शन ना आपने साल भर तक पकड़ कर ही रख लिया। अब साल भर तक हरि का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे, ओम नमः शिवाय चांट करोगे, या अपने प्रभु का, अल्लाह का, जीसस का, जिनमें आप मानते हैं उनका नाम लोगे, उनके उनके लाइक उनके छाया में, उनकी छत्र छाया में, उनकी ब्लेसिंग्स में आप अंदर जाओगे, अंडर उनके रूफ के अंडर आ जाओगे, तो बहुत ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट आएगी, फोकस बढ़ेगा, काम में आप धीरे धीरे और ग्रो करोगे। लेकिन अगर मदिरा का सेवन या फिजिकल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में चले गए, पर स्त्रियों के पास चले गए, एक प्रोस्टिट्यूशन वगैरह की चीजों में इन्वॉल्व हो गए, या लेट्स से आपने बहुत ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना शुरू किया, तो आप पूरा ईयर जो है अपनी हेल्थ तो खराब करेंगे ही, साथ ही आपके डायरेक्शंस गलत होंगे, सारे डायरेक्शन गलत हो जाएंगे। आप डेविल एक्ट ज्यादा करोगे, जहां से शॉर्टकट में पैसा आ जाए, कहां से मैं जल्दी ग्रो कर जाऊं, ऐसी एक्टिविटीज में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, ये वो ऐसा हो जाएगा आप लोगों के लिए महीना कि जिससे आप बहुत अपसेट हो जाओगे, फिर आप ऐसा सोचोगे कि यार, और इस टाइम पे अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहें। वृषभ राशि वालों, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि हेल्थ रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्टर कुछ भी एडवाइस दे रहा है, उसे लाइटली ना ले, उस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली ले, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ इज वेल्थ, याद रखना। आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी वेल्थ भी बेहतर होगी, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। ठीक है, सो फर्स्ट इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे फाइनेंशियली, जैसे आपने एक्सपेक्ट किए वैसे फाइनेंसेस आपके गेन नहीं हो रहे, या काम वैसा नहीं हो रहा जैसा आपको चाहिए। सेकेंड इवेंट, आपको सडनली कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आ सकता है जहां पे आपके होप्स खत्म हो चुके हैं, कोई ऐसा काम बन सकता है जहां पर आपने उम्मीद ही अब छोड़ दी है, जैसे लीगल मैटर हो गया, या लव रिलेशनशिप में जहां पर आप सोच रहे हो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, अचानक वहीं कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा एनर्जी आपकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मदिरा पान या स्पिरिचुअलिटी में या तो हरि का नाम लेंगे, या तो ड्रिंकिंग वगैरह की चीजों में चले जाएंगे। तो ये अब आप डिसाइड कीजिएगा पाथ कौन सा आप चुनेंगे, हेल्थ को लेकर कॉशियस रहें। एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए, प्लीज गाइडेंस बताएं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट, आप थोड़ा अपने अंदर सब्र लाने की कोशिश करो और मेच्योरिटी लाने की कोशिश करो। धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, वन शॉट नहीं होगी। सब्र लाओ, पेशेंस लाओ। आपको लग रहा है अब भी चीज नहीं हो रही, अब भी क्यों नहीं हो रहा है, अब भी मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं चल रही, अभी मेरा टाइम क्यों नहीं है, मैंने हमेशा स्ट्रगल किया है, मैंने लाइफ में सिर्फ संघर्ष सहे हैं, मेरे जीवन में हमेशा गलती हुआ है। इस सोच के साथ रहोगे ना तो ग्रो करने में बहुत डिफिकल्ट होगी। लेकिन ये सोचोगे कि नहीं, जो है यार ईश्वर की मर्जी से, वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जितना स्पिरिचुअली आप चीजों को सोचना शुरू करोगे, जितना पॉजिटिवली, उतना जल्दी आप उसको डेवलप कर पाओगे, वही एनर्जी क्रिएट करोगे, और उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। ठीक है, मैं ही गलत, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही रॉन्ग हुआ है, ये सोच को बदलने की जगह ये सोचो कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रखनी है, इस महीने बहुत मेच्योरिटी दिखानी है,
किसी को भी जल्दी जज नहीं करना है कि हाँ इसने तो गलती किया, उसने तो वैसा ही किया। इस तरीके के थॉट्स नहीं रखने। इसमें नहीं सोचो कि अच्छा इसने ऐसा किया, हो सकता है ये इसकी अपनी कोई मजबूरी हो, मुझे मेरे को समझना है कि ठीक है कोई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग रहने की कोशिश करना, बी मैच्योर। और जो अगर आपको हल्के में भी ले रहा है तो वहां भी मैच्योरिटी दिखाओ। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर सोचने की जरूरत है, ना कि इमोशनल होना है, ठीक है। तो इसी के साथ वृषभ राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग होती है एंड। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।